हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 के बारे में, जो कि क्लास 10th का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग एक स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करेंगे जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड के लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करने वाले, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये मेथड कहाँ पर यूज़ होगा पहले वो समझ लेते हैं। ये मेथड हर उस क्वेश्चन में यूज़ होगा जहाँ पे ये बोला गया है सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला या सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बीट नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर हमें बोला है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके साथ हमें हर इक्वेशन को कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू लिखना है। तो फर्स्ट वन में देखेंगे, यहाँ पर दिया है 1x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो हम कोएफिशिएंट 1 लेंगे। 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो इसे हमें सिर्फ कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ और फिर ए बी सी की वैल्यू लिखना है। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। द वैल्यूज ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी विल बी -7 एंड द वैल्यू ऑफ सी विल बी 5। तो ये हमारे वैल्यूज रहेंगे ए बी और सी के। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिया है 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें इज इक्वल्स टू के बाद 0 चाहिए। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 चाहिए। तो यहाँ पर जो ये 5m और -5 दिख रहा है, हमें ये इज इक्वल्स टू से पहले लेकर जाना पड़ेगा। और आपको रूल पता है, जो नंबर पॉजिटिव होता है और इज इक्वल्स टू के वो साइड में जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है और इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 5m, क्योंकि यहाँ प्लस 5m था उधर जाके माइनस हो गया, और -5 जो है इधर आके +5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज ऑफ ए विल बी 2, वैल्यू ऑफ बी विल बी -5 एंड वैल्यू ऑफ सी विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, बस इतना ही दिया है। ठीक है, तो हम 7y को इधर ला लेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y। अब तीसरा कोई टर्म दिया ही नहीं है, तो जो टर्म नहीं दिया हम उसे लिखेंगे +0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 0 ही रहेगा। कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म, ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -7 और सी की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो जाएंगे हमारे ए बी सी के वैल्यू। बीट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बीट नंबर 1 में हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन है। बीट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला है सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पर यूटिलाइज होने वाला है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, मतलब हम 1 ले लेंगे। 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एज कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म, यहाँ पर a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 6 और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, या बाय यूजिंग फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें जो ए बी सी आपको दिख रहे हैं ये सारे वैल्यू आपको यहाँ से ऊपर से मिल जाएंगे, आपको सिर्फ वैल्यूज पुटअप करने हैं, आपके आंसर आते जाएंगे। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 6 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी हम लिख देंगे c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, क्योंकि a और c की जो वैल्यू है वो है 1 और 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x इज इक्वल्स टू -6 प्लस और माइनस, अब रूट को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा हो जाएगा 20। तो 36 माइनस 20 हो जाता है 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल्स टू -6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो हम लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय
2। अब इसके दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -6 + 4/2 और x इज इक्वल्स टू -6 - 4/2। अभी जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो तो हमें सबट्रैक्शन करना है और साइन बड़े नंबर की देना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -2 / 2 और x इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव हो तो ऐड करेंगे -10 / 2, साइन नेगेटिव की ही रहेगी। x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 फर्स्ट आंसर और x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -5। ये हमारे x के आंसर रहेंगे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके लाए हैं। सेकेंड वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो है x² यानी 1x² - 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की हो जाएगी -3 और c की हो जाएगी -2। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला या बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b + और -√b² - 4ac/2a। a b c की वैल्यू पुटअप करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू है -3, तो अगर b की वैल्यू -3 है तो ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3 + और -√of -3² -4 × 1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 × 1। इसे सॉल्व कर लेंगे अभी। x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो दो माइनस आए हैं ब्रैकेट के अंदर बाहर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस विल बी +3 + और माइनस, अब अंडर रूट में है -3²। अब किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पर अंदर दो बार माइनस आया, -4 के सामने और -2 के सामने, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे +4 × 1 = 4, 4 × 2 = हो जाएगा 8 और 8 + 9 हमारा हो जाएगा 17। तो हम रूट के अंदर लिख देंगे √17 डिवाइडेड बाय 2 × 1 = विल बी 2। अब √17 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसके दो आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 3 + √17/2 और x इज इक्वल टू 3 - √17/2। तो ये है इसके फाइनल आंसर्स। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया है वो 3m² + 2m - 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। जो m² के सामने वो a की वैल्यू, जो m के सामने वो b की वैल्यू, जो लास्ट में बच गया वो c की वैल्यू। a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू हमारे पास है -7। इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू है 2 + और -√of b² यानी 2 का स्क्वायर, 2² -4 × 3 × -7 डिवाइडेड बाय 2 × 3। आगे सॉल्व कर लेंगे इसके। x इज इक्वल्स टू -2 + और -√of -2 का स्क्वायर हो गया 4, दो बार माइनस है तो हो जाएगा +4 × 3 = 12, 12 × 7 = विल बी 84। दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल्स टू -2 + और माइनस, अब 88 के कुछ फैक्टर्स हमें देखना पड़ेगा, तो हम 4 से देखेंगे, 4 × 22 डिवाइडेड बाय 6। जब भी आप फैक्टर देखें आपको याद रखना है, या तो आप फैक्टर 4 से देखेंगे, या तो 9 से देखेंगे, या तो 16 से देखेंगे, या तो 25 से, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है, इनका कोई ना कोई स्क्वायर रूट आता है। तो हमने 4 से देख लिया है अभी, तो 4 × 22 एक फैक्टर हो जाएगा इसका। तो x इज इक्वल्स टू -2 + और -4 बाहर आके हो जाएगा 2, अंदर रूट में वैल्यू बच जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 6। अब ये जो है ये हमारा एक टर्म है और जो रिमेनिंग है ये हमारा दूसरा टर्म है। दोनों टर्म में जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे, वो है 2। अगर यहाँ से 2 निकल जाता है तो कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है मतलब 1 बचता है और यहाँ की साइन बचती है माइनस, प्लस और माइनस, यहाँ से भी 2 चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। रूट के सामने 1 ना भी लिखो तो चलेगा, √22 बचा है डिवाइडेड बाय 6। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x इज इक्वल्स टू -1 + और माइनस √22 डिवाइडेड बाय 3। इसके दो आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -1 + √22/3 और x इज इक्वल्स टू -1
-√22 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे फाइनल आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 5m² - 4m - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा -4, c का वैल्यू हो जाएगा -2। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b, यानी माइनस इन ब्रैकेट b की वैल्यू -4 है तो -4 प्लस और माइनस रूट ऑफ b² यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। x इज इक्वल्स टू, 2 बार माइनस आ गया तो प्लस हो गया, +4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 -4 का स्क्वायर 16, 2 बार माइनस आ गया तो प्लस, 4 5 20, 20 इंटू 2 विल बी 40 डिवाइडेड बाय 10। आगे सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 40, ये हो गया हमारा 56 डिवाइडेड बाय 10। अब 56 के हमें फैक्टर्स देखना है। अब वही रूल अप्लाई करेंगे, या तो 4 से देखेंगे या तो 16 से देखेंगे। 4 से अगर देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14 4 ज़ा विल बी 56, तो यही फैक्टर हम लोग ले लेंगे। 14 4 ज़ा 56। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 इंटू 14, हम 56 को ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ, अब अंदर बचेगा 14, 4 बाहर आके हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10। अब ये एक टर्म है हमारे पास और ये एक टर्म है, दोनों में क्या सेम है, दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, कुछ सेम तो नहीं है, लेकिन ये दोनों नंबर कौन से टेबल में जाते हैं, तो 2 के टेबल में जाते हैं। ठीक है, अब 2 के टेबल में 4 2 ज़ा प्लस और माइनस, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, √14 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, सो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस √14 डिवाइडेड बाय 5। इसके दो आंसर आ जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √14 डिवाइडेड बाय 5 एंड x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √14 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया y² + 1/3y इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो डिनोमिनेटर तो नहीं चलेगा क्योंकि ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 में तो हमें कोई फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको भी फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, तो इसको ऐसे कर देंगे 3 इंटू y² + 3 इंटू 1/3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3y² + 1y इज इक्वल्स टू 6। 6 को इधर लाएंगे, 3y² + 1y - 6 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, a वैल्यू इज 3, b वैल्यू इज 1, c वैल्यू इज -6। अब इसको लेके, ये वैल्यूज़ को लेके हमें फॉर्मूला में पुटअप करना है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 क्योंकि b की वैल्यू 1 है, प्लस और माइनस रूट ऑफ 1² माइनस 4 इंटू 3 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, ये यहाँ 2 बार माइनस आ रहा है तो प्लस, 4 इज 12, 12 6 72, 72 + 1 विल बी 73, तो रूट के अंदर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 73 डिवाइडेड बाय 6। अब 73 का तो कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके दो आंसर आ जाएंगे। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस √73/6 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस √73/6, ये हमारे फाइनल आंसर रहेंगे 5th वन के। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इस बीट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 5x² + 13x + 8 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 13, c की वैल्यू हो जाएगी 8। इसको लेके फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला पता है आपको, x इज इक्वल्स टू -13 प्लस और माइनस
रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -13 प्लस और माइनस रूट ऑफ 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 इंटू 8 विल बी 160। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, आंसर बच जाएगा हमारे पास 9। तो हम लोग लिख देंगे 9 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व कर लेते हैं इसे आगे। x इज इक्वल्स टू -13 प्लस 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 हो जाता है डिवाइडेड बाय 10। x इज इक्वल्स टू, अब इसके दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास, -13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 और x इज इक्वल्स टू -13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। तो x इज इक्वल्स टू, एक प्लस एक माइनस है तो हम लोग इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा -1। और इसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू, दोनों माइनस है तो हम ऐड करेंगे, साइन बड़े नंबर की देंगे, दैट इज माइनस डिवाइडेड बाय 10। ये दोनों एक ही टेबल में जाते हुए 2 का 2 8 जा 2 5 जा 16 के साथ माइनस है तो 8 के साथ भी माइनस, तो x के आंसर आ जाएंगे x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -8/5। चलिए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है ये फ्लो चार्ट टाइप क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में कुछ हिंट्स दिए होते हैं, उसके हिसाब से आपको जो है सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर जो हिंट्स दिए है उसको हम लोग लेते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की हो जाएगी 2 रूट 3 और c की हो जाएगी हमारी 3। इसको फॉर्मूले में पुटअप करने से पहले हम लोग सेकंड बॉक्स की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट बॉक्स हो गया हमारा abc की वैल्यू निकालनी थी, सेकंड बॉक्स है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू देख लेते क्या आता है। b है हमारे पास 2 रूट 3, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। अब अंदर यहाँ पर देखेंगे तो 2 भी है और रूट 3 भी है, तो दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ आते हैं तो कैंसिल। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 12, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 विल बी इक्वल्स टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो हमारी वैल्यू आई है वो है 0। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 सपोज। इसको हमें आगे यूटिलाइज करना है। आगे क्या बोला है, राइट द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ abc। मतलब फॉर्मूला लिखना है हमें, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ये हमारा फॉर्मूला है और वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 2 रूट 3 प्लस, ठीक है, एंड प्लस और माइनस रूट ऑफ 2 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2a। अब इतना लिखने के बजाय जो हमने स्क्वायर रूट में लिखा है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। क्यों लिख सकते हैं 0, क्योंकि इक्वेशन 1 में अगर आप देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने ली है 0, तो हम लोग लिख देंगे इनसाइड रूट एज 0। तो ये हो गया 0। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 हमें पता है दैट इज माइनस 2 रूट 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 0 इज 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 2 1 जा हो जाएगा 2। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3 प्लस 0 बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 बाई 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3 बाई 2, 2 और 2 कैंसल, तो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3, क्योंकि 0 सेपरेट करो या ऐड करो वही रहेगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 हमारे फाइनल आंसर रहेंगे इस क्वेश्चन के। तो इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको ये सारा जो
एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।